नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यूपी की एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है आपको इस वक्त यूपी के एग्ज़ाम के लिए। और कहीं ना कहीं इस कम समय में आपको वो रणनीति अपनानी होगी जिससे कि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला पाएँ और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। उस क्रमबद्ध में आपका जो क्वेश्चन होते हैं जो पीटी के लिए कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। हमेशा आप देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि इनसे 2-3 से क्वेश्चन आने ही आने हैं कि कौन से ज़िले में किसकी उत्पादकता ज़्यादा है, कहाँ क्या पाया जाता है, किसकी फसल कहाँ होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि ज़िलों और उनके लगे प्रदेशों के बारे में। आज आप देखते हैं कि यूपी का बागपत जो ज़िला है, बागपत यहाँ पे हरियाणा के बगल में और यहीं नीचे दिल्ली है लगी हुई। आप देखेंगे कि इस ज़िले में और पश्चिमी यूपी का एक अपने आप में बोलबाला भी हमेशा रहा है। वो सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए रहा है? गेहूँ। क्या? गेहूँ। गेहूँ जो हम आटा जिससे देखते हैं, ब्रेड जिससे रोटी बनती है। और बिना आप देखेंगे कि आप पश्चिमी यूपी में अगर आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ चावल की उत्पादकता कम और चावल की खपत भी कम है। वहाँ पे चावल को लोग थोड़ा निम्न स्तर पे भी समझते हैं। वहाँ पे चावल कभी कभार खाया जाता है फेस्टिवल में, लेकिन वहाँ गेहूँ सुबह शाम उन्हें रेगुलर चाहिए, उन्हें रोटी रेगुलर चाहिए। उन्हें तो एक वो कह सकते हैं कि आसानी से वहाँ, क्योंकि पानी की उत्पादकता अच्छी है, पानी की समस्याएं वहाँ पे नहीं है, गंगा वहाँ पे निकल रही हैं, नदियाँ हैं ऊपर से, आप उत्तराखंड हिमाचल से आ रही हैं। तो इस वजह से पश्चिमी यूपी का कहीं ना कहीं एक देखेंगे कि गेहूं की सर्वाधिक मात्रा, वहाँ के किसान भी अगर आप देखेंगे आंदोलनों में तो गेहूं की बात अधिकतर वो करते हैं कि गेहूं की फसल, उसकी अच्छी बीज मिलनी चाहिए, उसके अच्छे रेट मिलने चाहिए, आप अधिकतर देखेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि गेहूं की पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले में, चाहे वो बाराबंकी हो, अयोध्या हो, हरदोई हो, संभल हो, बदायूं हो, इसी तरह जो ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला ज़िला और इन सब में ज़्यादा गेहूँ अगर कोई पैदा करता है तो वो है बागपत। और उसके बाद अगर गेहूँ कोई पैदा करता है तो हरदोई। आप देखेंगे कि पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा अगर कह सकते हैं कि अगर हरदोई भी गेहूँ उत्पादक करता है, लेकिन हरदोई अगर 2 कुंटल कर रहा है तो बागपत 20 कुंटल कर रहा है। मतलब अधिकतर गेहूँ की खपत, या अगर सरकार को कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो 1 कुंटल वाले के यहाँ जाए या 10 कुंटल वाले के यहाँ जाए। तो वो 5 के जी, अगर बलरामपुर में मान लीजिए 10 के जी अगर मिल रहा है तो 10 के जी वाले के यहाँ क्यों जाएगा? आप सीधी स्वाभाविक सी बात समझिए, वो कहीं ना कहीं सीधा बागपत जाएगा जहाँ 10 कुंटल है, जहाँ से बड़ी मात्रा में हम खरीद पाएँ और व्यापार कर पाएँ और हम पूरे प्रदेश को चला पाएँ। तो वो है बागपत। अब आगे आते हैं, आप बड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसमें दो कन्फ्यूजन है कि ज़िले में सबसे ज़्यादा क्या होता है और सारे ज़िलों में अगर कंपेयर करें तो उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा ज़िले में क्या होता है। बहुत एक कन्फ्यूजन वाला है। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। एटा, अगर हम उसके नीचे उतरते हैं, एटा जो जिला है आपको देख रहे हैं, हाथरस, कासगंज या फर्रुखाबाद फिरोजाबाद के बीचों में लगा हुआ है। उसमें सर्वाधिक में क्या है? जौ। क्या उत्पन्न करता है? जौ। जौ एक बाजरा कहते हैं कि जौ बाजरा एक प्रमुख फसलें हैं, यूपी की भी कह सकते हैं। और वो फाइबर युक्त होती हैं, पेटों के लिए बहुत ठंडकदायक होती हैं। अधिकतर लोग आप देखेंगे कि इसकी फाइबर या मार्केटों में बहुत ज़्यादा प्रचार भी चलता है कि इसको खाने से ताकत, हड्डियों में भरपूर विटामिन कैल्शियम भी मिलती हैं। तो जौ एक प्रमुख वहाँ की फसल है और उत्पादक भी करती है एटा जो जिला है। उसके बाद आते हैं हम आगरा, ठीक नीचे लगा हुआ। आगरा क्या है? बाजरा। बाजरा हर जगह उत्पादन करता है। बाजरा अगर आप देखें मैनपुरी, ठीक इससे लगा हुआ, आगरा से सटा हुआ, बाजरा मैनपुरी भी उत्पादन करता है और बाजरा आगरा भी उत्पादन करता है। इन दोनों में अंतर क्या है कि जो मैनपुरी में है वो उसकी जो फसल जैसे चना, गेहूँ, दाल या जौ बाजरा हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा मैनपुरी बाजरा उत्पन्न करता है अपने यहाँ। लेकिन जब जिले में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, जैसे कि अगर हम कहें कि नदियाँ तो बलरामपुर में भी है, नदियाँ सोनभद्र में भी है, नदियाँ हापुड़ में, मेरठ में भी है, लेकिन सर्वाधिक नदियाँ कहाँ है? तो वो अधिकतर आता है जौनपुर, जहाँ 5 नदियाँ हैं। उसके बाद आता है प्रयागराज, जहाँ संगम है 3 नदियों का। उसके बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं बातें होती हैं कि जहाँ 3 नदी 4 नदी ज़्यादा पानी हो, नदियाँ होना अलग बात है, लेकिन ज़्यादा नदी होना और ज़्यादा उसमें पानी गहराई होना अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा ज़िलों की जब बात करेंगे कि बाजरा कहाँ होता है, किस ज़िले में, तो आगरा। और ऐसा कौन सा ज़िला है जो ज़्यादातर बाजरा ही पैदा उत्पादक करता है, तो वो है मैनपुरी। ठीक है। और आगे आइए, नीचे चलते हैं। अब हम बात करते हैं झांसी। झांसी मंडल भी है, उसका इतिहास रहा हुआ है अपना, झांसी का किला भी रहा है, गढ़ भी रहा है, और भारत की आज़ादी और भारत के शासन में इनका एक अपना अहम भूमिका भी है। वहाँ पे क्या है? सर्वाधिक उत्पन्न क्या करते हैं ये? चना। चना अगर बात की जाए तो मैं बात करूंगा कि गाजीपुर, आप देखेंगे कि चना गाजीपुर में भी होता है और चना झांसी में भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन वाला आ गया कि सर कौन सा ज़्यादा ज़्यादा है और कौन सा सही है, कौन सा गलत है, सही दोनों जगह अपनी जगह है। वो कह क्या रहा है, आप देखिए कि जो झांसी है ये पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िलों को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करने वाला ज़िला झांसी है। अगर हर जगह 1 के जी, 1.5 के जी, 10 के जी हो रहा है तो झांसी 100 के जी उत्पादन कर रहा है चना। और जो गाजीपुर है, पूर्वांचल का एरिया कह सकते हैं यूपी का,
तो अगर यहाँ पे 2 केजी अगर गेहूँ हो रहा है, 6 केजी अगर जवा हो रहा है, तो वो 20 केजी चना कर रहा है। अब यहाँ पे 100 केजी चना और यहाँ पे क्या है 20 केजी चना, यहाँ पे क्या है 100 केजी चना। तो ये आप समझिए कि इससे ज़्यादा ये उत्पादक है। क्यों? ये पूरे ज़िले को कंपेयर करके सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि यहाँ पे भी 20 केजी चना हो या 25 केजी चना हो, लेकिन जो गाजीपुर का इलाका है वो चना ज़्यादा उत्पादन करता है अन्य फसलों के कंपेयर में। लेकिन जो झांसी है वो सभी जिलों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करता है। आप कन्फ्यूजन को अगर हो तो आप ज़रूर दूर करें, उसके साथ जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तुम्हें आ रहा था, गलत कैसे हो गया। यही एक टर्मिनोलॉजी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कवर करेंगे तो आप गलतियों से बच सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। आप महोबा देखिए, उसी के झांसी के ठीक बगल में है। महोबा क्या है? चावल। आप देखेंगे कि चावल की उत्पादकता महोबा है, और वहीं चावल शाहजहाँपुर में आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक चावल उत्पादकता जिला शाहजहाँपुर है। कहने का मतलब आप अगर अभी तक समझ रहे होंगे कि अगर हम ज़िले में कंपेयर करेंगे कि चाहे सीतापुर हो, कानपुर हो, बरेली हो, फतेहपुर हो या हमीरपुर, जालौन, अलीगढ़, हर जगह चावल हो रहा है। उसमें चावलों में अगर बात की जाए कि अगर यहाँ बुलंदशहर मान के चलिए कि 20 केजी है, गोंडा में मान के चलिए 18 केजी है, बस्ती में मान के चलिए 17 केजी है, तो उन सबों में शाहजहाँपुर में क्या है, सीधा चावल मान के चलिए 200 केजी उत्पन्न हो रहा है। तो ये जिलों के रूप में जहाँ सबसे ज़्यादा चावल है वो है क्या? शाहजहाँपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल। और महोबा क्या है? यहाँ की जो खेती है प्रसिद्ध मानी जाती है कि अपने अपने के एक विशेष परिचय है, कि ऐसा नहीं कि यहाँ अन्य खेतियाँ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे खेती चावल जो शाहजहाँपुर का है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, और जो महोबा है वो चावल अन्य फसलों की मात्रा में ज़्यादा उत्पादन करता है, जिलों की मात्रा में नहीं। कंपेयर ये है कि अगर कह सकते हैं कि यूपी में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, महाराष्ट्र में मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, दिल्ली में मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, तो हम अगर कंपेयर करेंगे कि मुस्लिम महाराष्ट्र और दिल्ली के कंपेयर में यूपी में ज़्यादा हैं, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम नहीं है, और ये भी कहने का मतलब नहीं कि दिल्ली में मुस्लिम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं किया गया। लेकिन जब बात आएगी कि किस ज़िले में ज़्यादा है, हो सकता है कि रामपुर का नाम आ जाए, हो सकता है कासगंज का नाम आ जाए। इस तरीके से बात उठती है कि ज़िला ज़्यादा होना और प्रदेश में ज़्यादा होने में फ़र्क है, कि हो सकता है कि रामपुर में 20 लाख मुस्लिम हों, और ये मुस्लिम हो सकता है महाराष्ट्र के किसी एक ज़िले में 40 लाख मुस्लिम हों। लेकिन जब बात करेंगे कि प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश स्तर पर अगर 4 करोड़ मुस्लिम यूपी में है और महाराष्ट्र में अगर 1 करोड़ है, तो प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं बात आ जाएगी कि यूपी में ज़्यादा है। और जब जिला स्तर पे अगर पूछा जाएगा तो बात आ जाएगी कि हो सकता है महाराष्ट्र में, जहाँ पे हो सकता है 40 लाख मुस्लिम है। आप इस चीज़ को बड़ा बारीकी से समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बांदा। बांदा में सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न हो रहा है? जवार। जवार उत्पन्न करने वाला जिला बांदा। अभी तक आप कन्फ्यूजन जो बन रहा था क्वेश्चनों में या होता वो उत्पन्न होते हैं आपके दिमाग में, उसको मैं दूर करने का प्रयास आप समझ भी रहे होंगे। और फतेहपुर में क्या है? अरहर। इसको पूर्वांचल में कुछ लोग रहर भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम अरहर इसको ना कहते हैं। तो उत्पादक जिला क्या है? फतेहपुर। फतेहपुर में सबसे ज़्यादा जो अन्य जिलों को कंपेयर में कि जहाँ भी अरहर होता है उससे सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? अरहर फतेहपुर में होता है। और जवार कहाँ होता है? बांदा। और यही जवार की उत्पादकता सोनभद्र में होती है। खेती यहाँ अरहर की भी होती है, यहाँ गेहूँ की भी होती है, यहाँ धान की भी होती है, यहाँ जौ की भी होती है, लेकिन जवार यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में। क्यों? यहाँ पे सोनभद्र में जनजाति पाए जाते हैं, कहीं न कहीं गरीबी स्तर के पाए जाते हैं, जो जवार बो के अपना और अपने परिवार और कह सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों, समाज के लोगों को परिवहन पेट ज़्यादा मात्रा में की जाती है। जवार की उत्पादकता ज़्यादा है। मौसम के अनुसार भी कई बार ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि किस मौसम में कहाँ बारिश, कहाँ पहाड़ और किस तरीके से उसकी उत्पादकता ज़्यादा है, तो जवार की उत्पादकता ज़्यादा है। और यहीं पे जो बांदा है अन्य जिलों के अकॉर्डिंग, चाहे गोंडा हो, ललितपुर हो, संभल हो, मुजफ्फरनगर हो, तो सबसे ज़्यादा ज़िले में अगर कंपेयर करेंगे कि किस ज़िले में होता है तो वो है बांदा। आप आइए हम बात करते हैं कि मैंने आपको चना का बताया है कि झांसी में सबसे ज़्यादा जिलों में होता है, लेकिन किसी एक ज़िले में अगर सबसे ज़्यादा चना हो तो वो गाजीपुर है। एक ज़िले की बात हो कि उस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है अगर अन्य कंपेयर की तुलना में, तो चना की अलग अलग चीज़ें बोई जाती हैं, लेकिन एक पैदा करता है। और झांसी क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है गाजीपुर से। अब आप आइए बहराइच। बहराइच की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला ज़िला है, और फिर वहीं आ जाता है हरदोई। जो इसकी बात करूं तो मक्का की उत्पादन सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में होती है। अब आप यहीं पे देख रहे होंगे कि कंपेयर करने के लिए आसानी से अगर समझ पाया कि जो बहराइच है वहाँ पे अन्य ज़िलों के अकॉर्डिंग मैंने केजी में बताने की हमेशा कोशिश की कि अगर कहीं 1 केजी हो रहा है, कहीं 2 केजी हो रहा है, कहीं 4 केजी, तो बहराइच अगर 500 केजी हो रहा है तो अन्य ज़िलों के अकॉर्डिंग बहराइच में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन हो रहा है।
अन्य जिलों कंपेयर। लेकिन किसी एक फसल की बात है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उत्पादन हो रही है हरदोई में, तो वो है मक्का। अगर एक बोले कि सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ उत्पादन होता है, किस जिले में, मात्रा में कि सबसे ज़्यादा बोई जाती है और पैदा होता है, तो हरदोई। लेकिन जब जिलों के रूप में हम कंपेयर कर लेंगे मात्राओं के सबसे ज़्यादा वजन के रूप में कि मात्राओं में कहाँ होता है, तो वो है बहराइच। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें आपको कठिन लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 2 बार देखिए, समय के साथ आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारी चीज़ों को समस्या का समाधान होगा। आगे भी मैं इन चीज़ों को लेकर चलता रहूँगा। आप मेरे साथ मेरे चैनल बने रहें। मैं अविनाश, नमस्कार।